चलो देखो, ये जो टॉपिक का नाम है दूरी और विस्थापन, ये क्लास 9th का है, सेकेंड चैप्टर यानी मोशन का है, गति का टॉपिक है। तो देखो दूरी क्या होता है कि दूरी जो होता है, मान लेते हम ए एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट बी है। जो दूरी होता है वो ए और बी के बीच की वास्तविक लंबाई होता है, वही दूरी कहलाता है, ठीक ना। ये ए जो है, ये ए हो गया प्रारंभिक बिंदु, ए हो गया प्रारंभिक बिंदु और बी हो गया अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। तो ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की जो वास्तविक लंबाई होगा वही क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का वास्तविक लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो यानी प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, अंतिम बिंदु बी हो गया, इसकी दूरी मान लेते हैं हम 10 किलोमीटर। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना हो गया, 10 किलोमीटर। ए और बी के बीच की जो वास्तविक लंबाई है वो 10 किलोमीटर है, तो दूरी भी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो दूरी का परिभाषा क्या हो जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाता है, दूरी कहलाता है। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के वास्तविक लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। ये प्रारंभिक बिंदु ए हो गया और अंतिम बिंदु बी हो गया। तब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक जो लंबाई होता है वही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। यानी ए और बी के बीच की जो वास्तविक लंबाई है, यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक ना। दूरी का जो मात्रक होता है, दूरी का मात्रक जो होता है दूरी का, वो होता है सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है और किलोमीटर में होता है दूरी का मात्रक। दूरी एक कैसी राशि है, तो दूरी जो है, दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। सदिश होने के लिए दिशा और परिमाण दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या दिखा रहा है, 10 किलोमीटर क्या दिखा रहा है, तो परिमाण को दिखा रहा है कि यहाँ पे 10 किलोमीटर क्या है, परिमाण है। किस दिशा में है वो नहीं दिखा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, दूरी एक अदिश राशि हो जाएगा। उसके बाद विस्थापन में आ जाते हैं। तो विस्थापन देखो क्या होता है। विस्थापन जो होता है, जैसे यहाँ भी मान लेंगे एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। इसकी भी लंबाई मान लेते हैं हम कि 10 किलोमीटर है। तो जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ए हो गया, ए जो हो गया वो हो गया प्रारंभिक बिंदु, ए हो गया प्रारंभिक बिंदु और बी हो गया अंतिम बिंदु, बी हो गया अंतिम बिंदु। तो यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम लंबाई जो होता है, न्यूनतम लंबाई, वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम लंबाई क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। यहाँ पे वास्तविक लंबाई दूरी में विस्थापन कहलाता था, यहाँ पे न्यूनतम लंबाई क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन का परिभाषा क्या हो जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु
और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाता है। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। विस्थापन जो है वह एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे अगर मान ले एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी और तीसरा बिंदु है सी और चौथा बिंदु है डी और पांचवा बिंदु है ई। यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक लड़का है सुभाष नाम का, जो चलना यहाँ से प्रारंभ करता है। ए से जाएगा बी पॉइंट पे, बी से जाएगा सी पर, सी से जाएगा डी पर, सी से जाएगा डी पर और डी से आएगा ई पर, डी पर। इसकी दूरी मान लेते हैं 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और यहाँ ए से ई की दूरी मान लेते हैं 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा? इस लड़का के द्वारा तय किया गया, जो यहाँ से गया ए से गया बी पे, यानी 5 किलोमीटर। ए से गया बी पे 5 किलोमीटर, बी से फिर सी पे आया 3 किलोमीटर, सी से डी पे आया 3 किलोमीटर और डी से ई पे आया 2 किलोमीटर। यानी 5 3 8, 8 3 11, 2 13। यहाँ पे दूरी इसका कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर हो जाएगा। और विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन जो हो जाएगा वो विस्थापन क्या था? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम लंबाई होती है वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ प्रारंभिक बिंदु ए हुआ और अंतिम बिंदु ई हुआ, तो ए और ई के बीच की न्यूनतम लंबाई कितना है? 4 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर हो जाएगा और दूरी 13 किलोमीटर हो जाएगा। विस्थापन जो है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए यह क्या है? सदिश राशि है। यानी अगर ये 4 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर इसका ये दिशा निश्चित है, फिक्स है कि ये किस दिशा में है, ठीक ना। यहाँ पे इसका दिशा और परिमाण दोनों होता है विस्थापन में, इसीलिए विस्थापन कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है।